Hi, good morning friends. This is the 13 unit of midwifery chapter 48. तो आज का टॉपिक है RH इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो RH इम्यूनाइजेशन को एलो इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं। तो किसी भी पर्सन में और या अन्य पर्सन में मतलब ये प्राप्त जो एंटीजन होते हैं तो उनके विरुद्ध में एंटीबॉडी के मतलब निर्माण के लिए होने की प्रक्रिया के लिए ये आइसो इम्यूनाइजेशन ही कहलाता है। ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो RH इम्यूनाइजेशन होता है वो RH नेगेटिव फीमेल्स मतलब प्रेग्नेंट वो जो फीमेल होती हैं तो उसमें पाया जाता है। ठीक है। और जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें RH नेगेटिव होती है और उसका जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है। तो ऐसी कंडीशन में फीटस का RH एंटीजन फीमेल के मतलब ब्लड से मिश्रित नहीं होता है और जिसके मतलब फलस्वरूप एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन में हो जाती हैं और फीटस में हीमोलाइटिस डिसीज उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि फीमेल की मतलब पुनः फिर से प्रेगनेंसी कंसीव होने का और फीटस की पुनः RH पॉजिटिव होने पर ये जो प्रक्रिया वो पुनः मतलब फिर से हो सकती है। ये ब्लड निम्न कंडीशन में फीमेल के रक्त से मतलब मिल सकते हैं, जैसे कि एबॉर्शन के टाइम हो सकता है और एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन के दौरान भी और आपका एमनियोसेंटेसिस के दौरान और APH के दौरान भी और लेबर के दौरान भी हो सकता है। और ABO सिस्टम, तो ABO सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो जो भी ह्यूमन में मतलब 4 टाइप के आपके ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है। A ब्लड ग्रुप और B ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप। ठीक है। ब्लड ग्रुप का मतलब जो निर्धारण होता है वो पर्सन को RBC और उसके सरफेस पर पाए जाने वाले मतलब एंटीजन के आधार पर मतलब किया जाता है, जिसके कि अध्ययन मतलब निम्न सारणी में दिया गया है। तो इसमें एक चार्ट बना हुआ है, उसमें ये सब दिया हुआ है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसका डेफिनेशन मैं अच्छे से बता दूँ तो सारणी में से स्पष्ट है कि जैसे कि ब्लड ग्रुप A में एंटीजन और बीटा एंटीबॉडी पाई जाती है। जैसे कि ब्लड ग्रुप A वाला जो व्यक्ति है वो A और B ग्रुप वाले मतलब जो पर्सन है उसको ब्लड दे सकता है। ठीक है। जबकि A और O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। ठीक है। सेकेंड ये है कि ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन और अल्फ़ा एंटीबॉडी पाई जा सकती है और ये मतलब ब्लड ग्रुप जो होता है वो बी वाला व्यक्ति बी तथा AB ब्लड ग्रुप को वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। ठीक है। जबकि मतलब जो बी और ओ ब्लड ग्रुप जो है वो वाले व्यक्ति जो होते हैं तो वो व्यक्ति से मतलब ब्लड ले सकते हैं। और थर्ड ये कि ब्लड ग्रुप O में एंटीजन मतलब अब्सेंट होता है, जबकि अल्फ़ा और बीटा दोनों एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। इसलिए कि O ग्रुप वाला जो पर्सन होता है वो आपका ABO और AB ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं तो उनको ब्लड दे सकते हैं। ठीक है। जबकि जो O ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन है तो उसमें ब्लड ले सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप O को यूनिवर्सल डोनर भी कहा जाता है। ठीक है। और जो आपका ब्लड ग्रुप A और B है तो उसमें A और B दोनों मतलब एंटीजन पाए जाते हैं और जबकि एंटीबॉडी अब्सेंट होती है इसमें। और इसमें AB ब्लड ग्रुप जो वाला व्यक्ति जो मतलब केवल AB को ब्लड डोनेट कर सकता है, जबकि ABO और ABO ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड मतलब ले सकता है। ठीक है। और इसलिए इसे यूनिवर्सल रिसीवर भी कहते हैं। ठीक है। अब RH सिस्टम क्या होता है, तो RH सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। तो RBC की मेम्ब्रेन और RH एंटीजन पाया जाता है। जिन लोगों में ये एंटीजन मतलब प्रेजेंट होता है तो उन्हें RH पॉजिटिव तथा जिनमें ये अब्सेंट होता है तो उसमें RH नेगेटिव कहते हैं। ठीक है। और लगभग 85% लोगों में ये एंटीजन पाया जाता है, जबकि 15% लोगों में ये अब्सेंट होता है। आइसो इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आइसो इम्यूनाइजेशन RH नेगेटिव प्रेग्नेंट जो वुमेन होती हैं कि उनके होने वाले शिशुओं का RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव होने
होने का पति के मतलब जीन और उनके टाइप में निर्भर करता है। और कंडीशन फर्स्ट में ये जो हस्बैंड का मतलब ये जो रैपिड है आपका है टेरोजाइजेशन इस प्रकार का हो सकता है। जो फीमेल निगेटिव एक्स मतलब जो हस्बैंड है उसमें RH पॉजिटिव हेटेरोजाइगोट होता है। तो इसमें एक ग्राफ है उसको आप देख सकते हैं। और ऐसे मतलब रेखीय डायग्राम से स्पष्ट है कि जैसे कि जब जो हस्बैंड है उसका जीनोटाइप हेटेरोजाइगस और डी प्रकार का होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप उसको आधे जीन पे RH नेगेटिव प्रकार के तथा और RH नेगेटिव महिला में कॉम्प्लिकेशन होती है तथा और शेष मतलब जो आधे जीव मतलब होते हैं तो उनमें RH पॉजिटिव प्रकार की होती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाले मतलब बच्चों में आधे से RH पॉजिटिव होते हैं और आधे RH नेगेटिव होते हैं। कंडीशन सेकेंड में यदि मतलब हस्बैंड का जीनोटाइप हीमोजाइगस प्रकार का हो तो इसमें एक डायग्राम है तो उसको आप देख सकते हैं। और इस कंडीशन में समस्त जो बेबीज होते हैं तो उसमें RH पॉजिटिव होते हैं और उनमें क्या होता है RH असंगतता देखने को मिलती है। तो इसमें RH आइसो इम्यूनाइजेशन को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। और ड्यूरिंग डिलीवरी जो होता है 15 से 50% होता है और स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है इसमें मतलब गर्भपात के दौरान मतलब 3 से 5% होता है और अबॉर्शन रनिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर और इसमें क्या होता इसमें है कि 10 to 12% होता है। और आपका फोर्थ है यदि फीटस के RH पॉजिटिव मतलब एंटीजन युक्त ब्लड की जो क्वांटिटी है उसकी मतलब 0.1 ml से कम मतलब आपका ब्लड सर्कुलेशन में मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका आइसो इम्यूनाइजेशन की मतलब कंडीशन ना होने के बराबर ही रहती है। और फिफ्थ ये कि यदि फीटस ब्लड से 1 से 5% 5 ml से अधिक होती है तो इसे आइसो इम्यूनाइजेशन होने की संभावना मतलब 25 से 65% तक होती है। और इसमें RH इम्यूनाइजेशन का फीटस पर क्या क्या इफेक्ट होता है तो इसमें आपका फर्स्ट है कॉन्जेनाइटल एनीमिया मतलब प्रेजेंट हो सकता है और इस सीएस ग्रेवियस और न्यूनेट्रम हो सकता है और हाइपो डर्मस फैटिलिस हो सकता है। और आपका RH इम्यूनाइजेशन के मतलब रोकथाम कैसे होता है तो इसमें RH इम्यूनाइजेशन जो आपकी प्रेगनेंसी को मतलब पहचानने और उसमें पॉजिटिविटी आइसो इम्यूनाइजेशन को रोकना। तो इसमें फर्स्ट है कि ये प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं तो उसका जो हस्बैंड होता है और RH नेगेटिव होता है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी मतलब टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि फीमेल RH निगेटिव है और उसका हस्बैंड RH पॉजिटिव है तो ऐसी कंडीशन में आइसो इम्यूनाइजेशन के लिए डिलीवरी या एबॉर्शन के बाद फीमेल में RH एंटी इसका एंटीजन इम्यूनोग्लोब्यूलिन मतलब एडमिनिस्टर और पाया जाता है। ठीक है। और ये डिलीवरी या एबॉर्शन के बाद मतलब 72 आवर से पहले IM मार्क द्वारा मतलब इसको लगा देना चाहिए। RH एंटी डी इम्यूनोग्लोब्यूलिन की डोज क्या होती है तो फर्स्ट होता है डिलीवरी के बाद ये 300 UG/IM दिया जाता है। और आपका सेकेंड ये कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर समाप्ति के बाद मतलब अबॉर्शन होने पर 300 माइग्राम IM1 मतलब ये दिया जाता है। ठीक है। और थर्ड है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान जो एबॉर्शन है उसका एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बाद 50 mg IM दिया जाता है। और ड्यूरिंग लेबर एबॉर्शन
मतलब इसका शोल्डर की डिलीवरी के बाद मतलब आर्गोमेट्रिन नहीं देना है, और उसको क्योंकि ये जो फीटो प्लेसेंटा है तो उसमें ब्लड सिक्रेशन को बढ़ाकर आइसो इम्यूनाइजेशन की कंडीशन को मतलब ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। और 50 की मतलब बर्थ के तुरंत बाद जो न्यूबॉर्न है उसके बॉडी पर लगे हुए ब्लड को अच्छी तरह से मतलब क्लीन कर देना चाहिए, और डिलीवरी के बाद जो अम्बिलिकल है उसको मतलब जितना जल्दी हो सके बांध देना चाहिए, ताकि मतलब जो मदर और बेबी को एंटीबॉडी के मतलब प्रवाह को मतलब उसको रोका जा सकता है, ठीक है। RH नेगेटिव फीमेल की मतलब जो डिलीवरी से पहले मतलब प्रसवपूर्ण टेस्ट कराना होता है, और उसमें फर्स्ट ये कि फीमेल की ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री का मतलब पता लगाया जाता है, और फीमेल के पति RH मतलब RH समूह की टेस्ट करना है, और उसे ज़ीरो टाइप मतलब ज्ञात करना है, ठीक है। और RH नेगेटिव फीमेल को एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए इनडायरेक्ट कॉम कॉम्स टेस्ट किया जाता है, और इसका फोर्थ ये कि फीटस में हाइड्रो असाइटिस और पॉलीहाइड्रोनियाज और एनीमिया आदि का मतलब पता लगाया जाता है। करने के लिए ही मतलब USG दी जाती है, और फिफ्थ ये कार्डियोसेंटेसिस की ये फीटस में और जो RBC को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और इसमें कार्डियोग्राफी फीटस के मतलब कुशलता का पता लगाने के लिए कार्डियो टोकोग्राफी की जाती है, ठीक है। RH नेगेटिव फीमेल में डिलीवरी के समय विशेष मतलब सावधानियां रखी जाती हैं, तो उसमें क्या क्या सावधानियां होती है बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि RH नेगेटिव फीमेल में जो डिलीवरी हमेशा मतलब आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें सुसज्जित हॉस्पिटल में ही करना चाहिए, मतलब जहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो वहाँ पे ही मतलब कराना चाहिए डिलीवरी। और RH नेगेटिव जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो उसकी डिलीवरी के टाइम में मतलब जो कि ट्रेंड मतलब गायनोलॉजिस्ट हो तो उसे न्यूबॉर्न को मतलब बहुत सारे जो डिसीजेज होते हैं और उनके मतलब स्पेशलिस्ट जो होते हैं और एनेस्थेटिक्स मतलब जो नीड है तो उस रूप से उपस्थित होने चाहिए, और ताकि कि मतलब जो इमरजेंसी कंडीशन में आसानी से हैंडल किया जा सके, ठीक है। और जो आपका अम्बिलाइकल है उसको लगभग 15 से 20 सेमी लंबा रखना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर न्यूबॉर्न में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किया जाना चाहिए। और आपका जो फीटस है तो उसके आपके गर्भस्थ शिशु के HB लेवल और बिलिरुबिन लेवल का, और आपका ABO और RH रक्त डायरेक्ट कॉम्बोस टेस्ट आदि के परीक्षण हेतु मतलब जो अम्बिलाइकल है उसके ब्लड का नमूना लेना चाहिए, और ये नमूना कटी हुई जो अम्बिलाइकल होती है उसके प्लेसेंटा गले सिरे से लिया जाता है, ठीक है। और न्यूबॉर्न बेबी को मतलब जन्म बर्थ के तुरंत बाद न्यूनेट ICU में मतलब एडमिट करने की नीड होती है, और उसको मतलब उसकी परीक्षण करने चाहिए, और मतलब बहुत अच्छे से उसका ट्रीटमेंट देना है। और न्यूबॉर्न को मतलब जब नीड हो तो उसे एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन और फोटोथेरेपी और एंटीबायोटिक और थेरेपी और फिनोबार्बिटोन थेरेपी आदि दी जाती है, और मतलब उसको नीड हो तो देनी चाहिए। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन का यूज आपको हीमेलोटिक डिसीजेस की मतलब अगर कंडीशन ख़राब हो तो उसको कम करने के लिए किया जाता है, और इस मतलब कंडीशन में न्यूबॉर्न में ब्लड को डोनेटेड ब्लड द्वारा बदला जाता है, और इस पर प्रक्रिया के दौरान जो न्यूबॉर्न के ब्लड को आयतन का दुगुना मतलब ब्लड इसका बदला जाता है, और बदलने की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ज़्यादा ही
मतलब सावधानी से करना है और उसको धीरे धीरे मतलब की जाती है, ठीक है। और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है तो जो अम्लाइकल होते हैं तो बेबी को और पुश पुल तकनीक उपयोग में ली जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो। बाय गाइस।